हुजूर अजीज़ मिल्लत दारुल उलूम कादरिया गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, बल्लग़ रसूलुन नबियुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानि जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फ़कीरों गरीबों को ठहराने वाले। हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, हरम की ज़मीं और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानि जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। एक बार और हम और आप मिलकर बारगाह रसूलत माफ़ सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में अक़ीदत व मोहब्बत की नज़र दरूद शरीफ की शक्ल में पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मानि जुद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अभी आप हज़रात मद्दाह रसूल मुहिब्बे गिरामी जनाब वैस कादरी साहब से नाते रसूल समाअत फरमा रहे थे। एक अजीब कैफ था, एक अजीब हाल था सभी का। उसी दरमियान में मुझे खड़ा कर दिया। मेरी ख्वाहिश खुद भी थी कि कुछ और देर उससे लुत्फ़ लेते रह दें। बहरहाल हुक्म की तामील में खड़ा हो गया हूँ और जो आयत करीमा मैंने तिलावत की है उसके सिलसिले में कुछ देर गुफ्तगू करके रुखसत हो जाऊँगा। बहुत से प्रोग्रामात हैं और सबसे अहम प्रोग्राम जो है वो ये है कि साल भर की कारकर्दगी जो दारुल उलूम कादरिया गरीब नवाज की है, जिसे आप अपने लफ्ज़ों में कॉन्वोकेशन का मामला कह सकते हैं, वो अदा होने वाला है। यानी जो लड़के फ़ारिग हुए हैं, तलबा फ़ारिग हुए हैं, जिन्होंने इल्म की तकमील कर ली है, जो हाफिज़ हो गए हैं कुरान मजीद, जिन्होंने अपने सीने में महफूज कर लिया है, उलमाए किराम के हाथों से उन्हें ताजे खुसरवाना अता किया जाएगा। वो और इदारे होते हैं जो जुब्बा पहना करके कन्वोकेशन के तौर पर सनदें तकसीम कर देते हैं। यहाँ पर तो ये ज़हन व फ़िक्र दिया जाता है, तलबा को भी दिया जाता है और आवाम को भी दिया जाता है कि यहाँ वो तालीम होती है जिस तालीम का ताल्लुक़ बारगाह रिसालत से। इसीलिए साफ़ा बांधा जाता है, इसीलिए जुब्बा पहनाया जाता है, ताकि वो ड्रेस सामने आ जाए
जिसे हम इस्लामी ड्रेस कहते हैं। और ये तो हमारा बुनियादी मामला है, हमें इसी अंदाज व फिक्र से रहना चाहिए। इसलिए कि कुरान शऊर दे रहा है, कुरान बता रहा है कि एक मोमिन को क्या, एक इंसान को क्या करना चाहिए। अगर दुनिया में कामयाबी चाहता है, उखरवी कामयाबी से हमकिनार होना चाहता है, तो एक ज़ात को अपनाना होगा, उनके अंदाज़े फ़िक्र को लेना होगा, उनकी सोच को लेना होगा, उनकी ज़िंदगी के पहलुओं को लेना होगा। वो ज़ात है जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की, जिसका तज़किरा कुरान मजीद इस तौर पे फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक तुम्हारे लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी ये पाक, उनका ज़िंदगी का तरीक़ा, यही तुम्हारे लिए मिशल राह है, यही तुम्हारे लिए रहनुमाई करेगा, यही तुमको हम ये हमारी खुशबख्ती है और हमारे लिए सबसे बड़ी सआदत की बात है कि जिसका तज़किरा हम करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं और जिसका मैंने तज़किरा भी छेड़ा था, उन्हीं के शहज़ादे तशरीफ़ ले आए। और अभी आपने शेर सुना, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। ज़ात तशरीफ़ ले आई, ये तो हमारे लिए खुशबख्ती की बात है कि हम उनकी ज़ियारत भी करें और आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात को भी अपने सामने रखें, उनके अंदाज़े फ़िक्र को, उनके अंदाज़े ज़िंदगी को, उनके तरीक़े ज़िंदगी को हम अपने सामने रखें, जिसका कुरान ऐलान फरमा रहा है, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिस रसूल को हमने तुम्हारी हिदायत के लिए तुम्हारे दरमियान में मबूस किया है, उन्हीं के पीछे पीछे चलना होगा, उन्हीं की इक़्तिदा करना होगा, उन्हीं को मानना होगा, उन्हीं को अपनाना होगा, उन्हीं के तर्ज़ ज़िंदगी को लेना होगा, उन्हीं के तरीक़े को लेना होगा, उन्हीं के उसवे हसना पे चलना होगा। तुम ये करोगे तो हमारी रहमतें तुम्हारा इस्तक़बाल भी करेंगी, तुमको माला माल भी करेंगी और तुमको कामयाबी भी अता करेंगी। अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको पैदा किया है कि नहीं पैदा किया? बोलो, हमें पैदा किया है। आप भी कोई मशीन बनाते हो, प्रोडक्ट करते हो, आप बताते हो कि इसको कैसे डील करना होगा, आप समझाते हो कि इसको कैसे ऑपरेट करना होगा, आप लिटरेचर देते हो। खालिक़े कायनात ने हमें पैदा किया, अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया, रब्बुल आलमीन ने हमें पैदा फरमाया, वरहमुर राहिमीन हमें अता फरमा रहा है कि तुम्हें कैसे ज़िंदगी गुजारनी। लेकिन ज़िंदगी तो गुजारनी है, जैसे भी गुजार लोगे गुजर जाएगी। लेकिन मंशे कुदरत क्या है, हमने क्यों तुम्हें पैदा किया है, वो कुदरत ऐलान फरमा रही है, मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्न और इंस को अपनी इबादत ही के लिए पैदा किया है। जब हमारी ड्यूटी मालूम होगी, हमारा राइट मालूम हो गया, हमारी जिम्मेदारी मालूम हो गई कि हमें इसलिए पैदा किया है रब्बे कायनात ने कि हम उसको राज़ी करें, हम उसको खुश करें, तब वो जो तरीक़ा बता रहा है उसी पर चल करके हम खुश कर सकते हैं, हम राज़ी कर सकते हैं। उससे हट करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो हरगिज़ नहीं हो सकती। इसीलिए कुरान ने फरमाया कि हमने तो तुम्हें अपने लिए पैदा किया है, तो हम तुम्हें रास्ता भी बता रहे हैं, कैसे तुम्हें रहना है, कैसे तुम्हें चलना है, कैसे तुम्हें खाना है, कैसे तुम्हें सोना है, कैसे ज़िंदगी के हर पहलू को गुजारना है।
वो बस एक जिंदगी को तुम अपनाओ। एक जिंदगी हम तुम्हारे सामने रखते हैं, किसी और अपने महबूब की जिंदगी को नहीं दे रहे हैं, उस महबूब की जिंदगी को दे रहे हैं जिसके लिए हमने तुम्हें भी पैदा किया, कायनात को भी पैदा किया, शम्स व कमर को भी पैदा किया, जमीन व आसमान को भी पैदा किया, मखलूकात को पैदा किया, सारी मखलूकात को जिसके सदक़े व तुफ़ैल में और जिसके लिए पैदा किया है, उसकी जिंदगी को हम तुम्हें अता कर रहे हैं। वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पाक है एक। वरना अगर अंबिया किराम रसूल अज़म तो बहुत तशरीफ लाए और किसी के भी साथ पीछे हमको कर दिया जाता, हमें कोई एतराज नहीं हो सकता है। लेकिन अल्लाह की करम है, इसकी नवाजिश है कि उसके दामन से वाबस्ता किया है जो सारी मखलूकात में उसको सबसे ज़्यादा महबूब है। तो जब सबसे ज़्यादा महबूब के दामन से वाबस्ता किया है तो तुम भी तो सबसे महबूब हो सकते हो। इसी महबूबियत को कायम करने के लिए परवरदिगार आलम ने अपने महबूब की ज़िंदगी पाक हमारे लिए मिशले राह करार दे दी है कि तुम मेरे महबूब की ज़िंदगी को अपनाओगे, तुम मेरे महबूब हो जाओगे। महबूबियत की राह अता फरमा दी। आज दुनिया इधर उधर भाग रही है, इसीलिए न अमन मिल रहा है न सलामती मिल रही, इसलिए कि रब्बे कायनात ने जो राह मुतय्यन की थी इंसान के लिए, उस राह को जब वो छोड़ेगा तो तबाह बर्बाद होगा कि नहीं होगा। एक मशीन आपने तैयार की थी, ऑपरेट उसको दूसरे अंदाज से जब करोगे तो कितने दिन चलेगी, कहीं ये पुर्जा टूटेगा, कहीं ये पार्ट ख़राब होगा, कहीं ये मामला ख़राब होगा, इनको बुलाओ उनको बुलाओ, तमाम मामले छिड़ते चले जाएंगे। लेकिन अगर जो लिटरेचर आपको दे दिया गया है, उस लिटरेचर की रोशनी में अगर मशीन को ऑपरेट करते रहोगे तो जो एक लिमिट दी है कि इतने दिनों तक तुम कामयाब रह सकते हो, तुम आसानी से अपनी मशीन को डील कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो, तो फिर वो कामयाबी आपको हाथ लगेगी। तो परवरदिगार आलम ने हमें एक जिंदगी अता फरमाई, वो जिंदगी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। अगर हम उसको छोड़ देंगे तो क्या हाल होगा, उससे हट करके ज़िंदगी गुजारेंगे तो क्या हाल होगा। तो इसलिए हमें आकाए नामदार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पाक से वाबस्ता, उनकी ज़िंदगी का अगर जायज़ा लेना हो, मुताला करना हो, तो एक एक कदम को ज़रा सामने रखो और किसी भी कदम को अगर तुम अपना लोगे तो दुनिया में वो कामयाबी हासिल होगी कि दुनिया उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकती। एक कदम मैं सिर्फ पेश करके रुखसत हो जाना चाहता हूँ, लेकिन वक्त बहुत कलील है और प्रोग्राम बहुत लंबा है। एक कदम, वो कदम पहला कदम है यार। मेरे आका दुनिया में तशरीफ ला रहे हैं, दुनिया में हम भी आए आप भी आए, लेकिन हमारा मामला कुछ और है, आका का आना कुछ और है। इसलिए कि उनकी मिसाल जब कोई है ही नहीं तो फिर आने में कौन मिसाल हो सकता है, किसी मामले में कौन मिसाल हो सकता है। जो मिसाल मांगे ईमान की गारत गरी का ठेकेदार हो जाता है और ईमान अपना ख़त्म कर देता है। मेरे आका की किसी भी अदा का कोई मिसाल पेश ही नहीं कर सकता। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ़ लाए, हमारे घरों में भी बच्चे पैदा होते हैं। हज़रत सादी फरमाते हैं, आप उस शेर का मतलब मैं अपनी ज़बान में थोड़ा कहूँगा तो समझ पाओगे ना, जिस ज़बान में हज़रत सादी ने फरमाया नहीं समझ पाओगे। याददारी की वक्त ज़ाद ने तो, याददारी की वक्त ज़ाद ने तो हमा खंदा बूदन तू गिरियाँ। ये इंसान उस वक्त को याद कर जब तू दुनिया में आया था, तेरे आने की खुशियाँ सब मना रहे थे कि लड़का पैदा हुआ है, लड़का पैदा हुआ है, मिठाइयाँ बट रही थी, सब कुछ हो रहा था, और तेरा आलम क्या था, तू रो रहा था। एक दुनिया छोड़ करके तू दूसरी दुनिया में आया था, इसलिए रो रहा था। तो हमारा आलम ये है, लेकिन मेरे आका का हर हर कदम
कुरान ने मिशले राह करार दिया है। कुरान ने ये नहीं फरमाया कि बचपने का हाल ले लेना, जवानी का आलम ले लेना, आखिरी वक्त ले लेना, नहीं, पूरी जिंदगी मेरे आका की मिशले राह है, तो पहला कदम क्यों ना मिशले राह होगा। मेरे आका पहला कदम रख रहे हैं, दुनिया में इनकलाब बर्पा हो रहा है। दुनिया वैसे ही इनकलाब का नारा लगाती है, इनको जलाती है, उनको जलाती है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगा देती है। इनकलाब तो मेरे आका ने फरमाया, इनकलाब हालात को बदल देना, बिगड़े हुए हालात को अच्छा कर देना, ये इनकलाब इस्लामी इनकलाब है जो मेरे आका ने अपने पहले ही कदम में दुनिया के सामने पेश किया है। दुनिया में तशरीफ लाए तो रोते हुए तशरीफ नहीं लाए। अगर रोते हुए आते तो हमें मुस्कुराहटें कौन देता यार। टूटे हुए दिलों को कौन जोड़ता। वो जोड़ने के लिए आए थे, तोड़ने के लिए नहीं आए थे, तशद्दुद के लिए नहीं आए थे। इस्लाम पे तशद्दुद का इल्जाम आयद किया जाता है, तशद्दुद को खत्म करने के लिए मेरे आका तशरीफ लाए। ये तुम्हारा मिजाज है, दुनिया में तुम तशद्दुद बर्पा कर रहे हो, तो ये इल्जाम इस्लाम की तरफ लौटाना चाहते हो। इस्लाम ने पहले ही तशद्दुद को खत्म कर दिया है। तशद्दुद तो दुनिया में बर्पा था, कोई इंसान सही तौर पे जी नहीं सकता था, ये तशद्दुद नहीं था। तुम थे उस वक्त, इस्लाम नहीं था। इस्लाम तो मेरे आका के ऐलान नबूवत के बाद इस्लाम ज़ाहिरी तौर पर सामने आया है। 40 साल की जिंदगी पाक मेरे आका की, जब इस्लाम ज़ाहिरी तौर पे नहीं था, दुनिया दिखा नहीं सकती है कि कोई तशद्दुद का एक लम्हा भी जिंदगी के से जाहिर हुआ हो मेरे आका, बल्कि हर कदम पे मेरे आका ने तशद्दुद को खत्म किया है। इस 40 साल जिंदगी जब भी नबूवत का ऐलान नहीं मेरे आका ने फरमाया, अगर उसका मुताला किया जाए तो दुनिया से तशद्दुद खत्म होता हुआ नजर आता है। इल्जाम इस्लाम पे तशद्दुद का लगाया जाता है। तुम्हारी सोच है, किसी और की सोच है। इस्लाम ने तो हमेशा तशद्दुद को खत्म किया है। तो मैं अर्ज कर रहा था, उस वक्त के हालात को सामने रखो। ये बच्चियां हैं, ये अल्लाह की नेमत है कि नहीं है? बोलो, अरे बोलो ना, ये किसने नेमत करार दिया है? तुम तो इनके साथ तशद्दुद बरतते थे, तुम तो इनको जीने का हक नहीं देते थे, तुमने तो इनको तबाह बर्बाद कर दिया था। ये जमीन तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लड़कों के लिए, हमारे बच्चों के लिए है। ये तो मेरे आका की देन है कि उन्होंने शौर दे दिया कि बच्चियां भी अल्लाह की नेमत हैं, और ये ऐसी नेमत हैं कि इनकी अच्छी परवरिश करोगे, इस्लामी नजरियात इनको दोगे, इस्लामी तरबियत इनको दोगे, ये तुम्हारे लिए जन्नत का टिकट हो जाएंगे। ये तशद्दुद है, तशद्दुद को खत्म कर दिया। तुम तशद्दुद करते थे, इनके साथ ज्यादती करते थे। मेरे आका ने पहले ही कदम में सारे हुकूक की तालीम अता फरमा दी कि राइट्स इज राइट। हर शख्स का एक राइट है, उसको जब तक राइट मिलता रहेगा अमन व अमान कायम रहेगा, और जब राइट किसी का तबाह कर दिया जाएगा तो ऐसी तबाही आएगी कि वो जिसको चाहेगा जला देगा, जिसको चाहेगा खत्म कर देगा, जिसका खून चाहेगा बहा देगा। इसलिए कि राइट वो हक होता है, वो मामला होता है जिसकी वजह से ये सारी बुराइयां पैदा होती हैं। इंसान का हक मार रहा था, अल्लाह के हक से बहुत दूर हो चुका था। अल्लाह का हक इंसान पर है कि नहीं? बोलो, अरे अल्लाह ने पैदा किया तो उसका हक ही नहीं रहेगा। तो इस्लाम ने नजरिया दिया है, इस्लाम पे उंगली उठाते हो। इस्लाम वो मजहब महज़ब है जिसने दुनिया को अमन सलामती अता फरमाई, जिसने सुकून अता फरमाया है। इस्लाम दुनिया में आ रहा है, नबी करीम तशरीफ लाए, हक़ुल्लाह का शऊर अता फरमा दिया। ये इंसान था जिसे कुरान मजीद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून।
मैंने जिन्नो इंस को अपने लिए पैदा फरमाया है। तो जब अल्लाह ने हमें अपने लिए पैदा किया है तो हम उसकी इबादत करेंगे कि पत्थर को पूजेंगे? हम उसकी इबादत करेंगे कि पेड़ों की पूजा करेंगे? हम उसकी इबादत करेंगे कि शम्सो कमर को अपना माबूद मानेंगे? हम उसकी इबादत करेंगे कि समुंदर की लहरों को अपना माबूद मानेंगे? ये सरफरापन है, ये पागलपन है जो इंसानों के दिमाग में पैदा था और इंसान अपनी पेशानी इधर उधर फुलवा रहा था। कहीं इस पत्थर पे मार रहा है, कहीं इस पेड़ पे मार रहा है, कहीं इधर जा रहा है, इधर बहक रहा है। ये हो रहा था। मेरे आका तशरीफ लाए, मैं आ गया हूं तुम्हारी हिदायत के लिए। मैं बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना है। मेरे आका तशरीफ ला रहे हैं। सर सजदे माबूद में रहकर ये शहने अर्ज की, सर सजदे माबूद में रखकर ये शहने अर्ज की, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। मेरे आका तालीम दे रहे हैं, शऊर बख्श रहे हैं, रोशनी अता कर रहे हैं। तुम्हारी ये पेशानी पत्थर के लिए नहीं पैदा की गई है, तुम्हारी ये पेशानी पेड़ के लिए नहीं पैदा की गई है, तुम्हारी ये पेशानी अल्लाह के लिए पैदा, उसकी बारगाह में झुकाने के लिए पैदा की गई है। जब तुम उसकी बारगाह में झुकाओगे, अल्लाह ताला वो बुलंदी अता फरमाएगा कि जिसका तसव्वुर तुम कर ही नहीं सकते। तो मेरे आका ने अपने पहले ही कदम में हुकूकुल्लाह की तालीम अता फरमाई। और या रब्बे हबली उम्मती, अभी उम्मत ज़ाहिरी तौर पे वाबस्ता नहीं है, लेकिन चूंकि हुकूकुल इबाद को इंसान पामाल कर रहा था, ख़त्म कर रहा था, लड़कियों को मार रहा था, बेवाओं पे जुल्म ढा रहा था, सौतोली माँ के साथ वो सलूक कर रहा था कि इंसानियत कांप रही थी। तो मेरे आका ने फरमाया या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, ऐ परवरदिगार आलम, मैं तेरी बंदों की हिदायत के लिए आया हूँ। उनके हुकूक का शऊर देने के लिए मैं अपनी उम्मत को याद कर रहा हूँ। वो मुझे तू अता फरमा दे, मुझे अता फरमा दे, मुझे अता फरमा दे। एक ही सजदे में हुकूकुल्लाह की भी तालीम अता फरमा रहे हैं, हुकूकुल इबाद की भी तालीम फरमा रहे हैं, और अपने नफ्स का भी हक अदा कर रहे हैं कि अपने को दुनिया में आने का शुक्रिया अदा करने के लिए रब की बारगाह में सर रख दिया है। माबूद, तूने दुनिया में मुझे मबूस फरमाया है, ये तेरा अजीम करम है, मैं तेरा शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और हमको भी शऊर अता फरमा दिया कि अल्लाह ने बेशुमार नेमतों से तुम्हें मालामाल किया है, उसका शुक्रिया कैसे अदा करोगे? मेरा ये सजदा याद रखते रहे, तुम अल्लाह का सजदा अदा करते रहोगे, नेमतों का शुक्रिया होता रहेगा। इस तरीके से तीन हुकूक जो इंसान पे फर्ज हैं, और जब तीनों हुकूक की इंसान अदायगी कर लेता है, उसका पाबंद हो जाता है, तो इंसान कामिल हो जाता है। तो पहले ही कदम में मेरे आका इंसान कामिल की हैसियत रखते हैं। जब वो पहले कदम में इंसान कामिल हैं, तो उनकी मिसाल कौन हो सकता है? उनसे मुशाबहत कौन कर सकता है? कोई पागल ही तो कर सकता है, कोई संजीदा मिजाज नहीं कर सकता है। तो ये तालीम है मेरे आका की। इससे तरीके से हर कदम को अगर सामने रखा जाए, उम्र ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ज़िंदगी पाक का बयान नहीं हो सकता है। बस इसी पर इक्तिफा करते हुए मैं आपसे एक अर्ज़ करूँगा, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। हमें लाजिम है शाहनशाह बथा की रज़ा जोई, हमें लाजिम है शाहनशाह बथा की रज़ा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। अब ये शऊर कहाँ मिलेगा? इसकी भी तो ज़रूरत है। ऐसी बाजार में थोड़ी बिकेगा, बाजार में थोड़ी मिलेगा। ये शऊर मिलेगा तो दारुल उलूम कादरिया गरीब नवाज में मिलेगा, इन दीनी इदारों में मिलेगा। इसलिए कि यहाँ वो तालीम हो रही है जो मेरे आका की बारगाह से चली थी, उनकी ज़िंदगी की तालीम हो रही है, उनके कैरेक्टर का बयान हो रहा है, उनकी सीरत की तालीम दी जा रही है, उनकी अंदाज़े फ़िक्र को तुम्हारे अंदर पैदा करने के लिए
कुरान मजीद पढ़ाया जा रहा है, हदीस पाक पढ़ाई जा रही है, सीरत व तारीख़ की किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ताकि तुम्हारे अंदर नबी करीम की सोच आ जाए, उनकी समझ आ जाए, उनकी फ़िक्र आ जाए, उनका नज़रिया आ जाए, उनकी ज़िंदगी आ जाए, उनका कैरेक्टर आ जाए। जब ये सब चीज़ आएगी तो कामयाबियाँ खुद ब खुद तुम्हारे कदम बोस होंगे। डॉक्टर इकबाल ने इसलिए कहा था, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है, गलत रवि से मनाजिल का बोध बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात लज्जते ख्वाबे गिरा बदल डालो। सफीना जाके किनारे से लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो, लेकिन तुम्हारी हवा का रुख कोई और मुल्क नहीं होना चाहिए, सबसे गुंबद होना चाहिए। तुम्हारी हवा का रुख आस्ताने गौसे पाक होना चाहिए, तुम्हारी हवा का रुख अजमेर का आस्थाना होना चाहिए, तुम्हारी हवा का रुख महाराणा शरीफ होना चाहिए, तुम्हारी हवा का रुख बरेली शरीफ होना चाहिए। जब ये रुख होगा तो कश्ती किनारे लग जाएगी, वरना जैसे भंवर में फंसे हुए हो डूब भी सकते हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।